आगे बढ़ते हैं। दुश्मन के ठिकाने अगर हजारों किलोमीटर दूर हो दर्शकों, तो उन्हें निशाना बनाने के लिए भारत के पास ऐसी ताकत है जो धरती से निकलकर आसमान की ऊंचाई छूती है, बेहद तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य पर वार करती है। बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत का अहम हिस्सा है। अग्नि सीरीज से लेकर नई पीढ़ी की मिसाइल तकनीक तक भारत ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को लगातार मजबूत किया। कैसे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत बनी, दुश्मन के लिए बड़ा रणनीतिक संदेश है, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। देखिए। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल शक्ति, धरती से महाद्वीपों तक भारत की रणनीतिक मारक क्षमता। अब तक आपने देखा भारत के आधुनिक फाइटर जेट्स जो दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन किसी भी सैन्य महाशक्ति की असली ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमानों से नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक मिसाइल क्षमता से भी तय होती है। आज दुनिया में वही देश सबसे मजबूत माने जाते हैं जिनके पास लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक शक्ति मौजूद हो। भारत भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला से लेकर समुद्र की गहराई से लॉन्च होने वाली के सीरीज तक भारत अपनी रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इसी बीच 6 अगस्त 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसने एक बार फिर भारत की मिसाइल क्षमता पर दुनिया का ध्यान खींचा है। वहीं भविष्य की सबसे चर्चित मिसाइल अग्नि 6 को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज हैं। आखिर भारत का मिसाइल कार्यक्रम कहां तक पहुंच चुका है, बैलिस्टिक मिसाइल क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और भविष्य की रणनीति क्या है? सबसे पहले समझते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो रॉकेट इंजन की मदद से बेहद ऊंचाई तक जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे अत्यधिक गति से अपने लक्ष्य की ओर लौटती है। यही वजह है कि ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी कुछ ही मिनटों में निशाना बना सकती है। युद्ध के समय ऐसी मिसाइलें किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार इंजन की मदद से दिशा बदल सकती है और रडार से बचने की कोशिश करती है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले अंतरिक्ष की ओर जाती है, फिर अत्यधिक गति से लक्ष्य पर गिरती है। इसी कारण लंबी दूरी और परमाणु गतिरोध क्षमता के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों को सबसे प्रभावी माना जाता है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम। भारत की आधुनिक मिसाइल यात्रा वर्ष 1983 में शुरू हुई। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP से शुरू हुई। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास हुआ। यही कार्यक्रम आगे चलकर भारत की रणनीतिक मिसाइल शक्ति की मजबूत नींव बना। अग्नि श्रृंखला अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक भारत लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ाता गया। अग्नि 1 की रेंज करीब 700 किलोमीटर, अग्नि 2 लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 करीब 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 लगभग 3500 से 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम मानी जाती है। हर नई मिसाइल के साथ भारत की रणनीतिक पहुंच और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती गई है। इसी मिसाइल श्रृंखला में 6 अगस्त 2026 यानी कल भारत ने ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों का सफल सत्यापन हुआ। करीब 3000 से 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 भारत की मध्यम से लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारत केवल नई मिसाइलों को विकसित नहीं कर रहा, बल्कि अपनी मौजूदा रणनीतिक मिसाइलें प्रणाली की विश्वसनीयता भी लगातार मजबूत कर रहा है। अब नजर अग्नि 6 पर, लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा अग्नि 6 को लेकर है। हालांकि भारत सरकार और DRDO ने इसकी आधिकारिक तकनीकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार इसे भारत की अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के रूप में विकसित किया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 की संभावित रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। लगभग 3 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम हो सकती है। साथ ही इसमें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक भी शामिल हो सकती है, यानी एक मिसाइल और कई अलग अलग लक्ष्य। हालांकि इन सभी क्षमताओं की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। के सीरीज, लेकिन भारत की रणनीतिक ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। समुद्र की गहराई में भी भारत अपनी परमाणु शक्ति लगातार मजबूत कर रहा है। यहीं से शुरू होती है के सीरीज मिसाइलों की कहानी। के सीरीज पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, अगर दुश्मन पहले हमला भी कर दे तो भारत समुद्र के भीतर से जवाब देने में सक्षम रहे। इसी क्षमता को कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और यहाँ किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे मजबूत सुरक्षा मानी जाती है। भारत की के सीरीज K-15, K-4, K-5, K-6 भारत की पहली SLBM K-15, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। इसके बाद आई K-4, जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर मानी जाती है, और इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। अब चर्चा K-5 और K-6 की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K-5 की संभावित रेंज लगभग 5000 किलोमीटर, जबकि K-6 की संभावित रेंज 6000 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। K-6 में भी MIRV तकनीक शामिल होने की संभावना जताई जाती है। हालांकि दोनों परियोजनाओं की आधिकारिक जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है। जमीन पर अग्नि, समुद्र में के सीरीज और हवा में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान, यानी भारत अपनी न्यूक्लियर ट्रायड को लगातार मजबूत बना रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने और जवाब देने की क्षमता। ये क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है और भारत उनमें शामिल है। भारत अपनी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट, यानी ऐसी विश्वसनीय और न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता जो किसी भी दुश्मन को हमले से पहले गंभीर परिणामों का एहसास करा सके, और नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की घोषित नीति पर कायम है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान SIPRI की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियारों का अनुमानित भंडार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक अनुमान है, क्योंकि भारत अपने परमाणु हथियारों की आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं करता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है यदि भविष्य में अग्नि 6 और MIRV जैसे उन्नत तकनीकों वाली मिसाइलें परिचालन सेवा में शामिल होती हैं, तो भारत की लंबी दूरी की रणनीतिक पहुंच और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती हैं। आज का युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि प्रतिरोधक क्षमता का युद्ध है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण, अग्नि 6 को लेकर भविष्य की तैयारियां और के सीरीज की लगातार प्रगति, ये सभी संकेत देते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि अग्नि 6, K-5 और K-6 की कई जानकारियां अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना तय है कि भारत का लक्ष्य सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलें बनाना नहीं, बल्कि ऐसा विश्वसनीय सुरक्षा कवच तैयार करना है जो किसी भी संभावित दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।